मॉडर्न वॉरफेयर में इजराइल पर एक बड़ी मिलिट्री शक्ति होने का भी जो न्यूज़ है वो आती रही है। भारत ने जब बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस वक्त आतंकियों के विनाश के लिए स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था और ये बम इजराइल बनाता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इसी स्पाइस बम को किस तरीके से काल माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने पर इजरायली बम और बारूद ऐसे ही बरस रहे हैं। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह कराह रहा है, लेकिन न इजराइल के हमले रुकने वाले हैं और न ही इन हमलों में कोई नरमी आने वाली है। सोमवार को इजरायली फाइटर जेट ने बेरूत के दाहा में हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी तरफ दक्षिणी बेरूत के तयून इलाके में एक अपार्टमेंट को धूल में मिला दिया। इजरायली फाइटर प्लेन के सटीक मिसाइल अटैक से 5 सेकंड से भी कम समय में पूरा अपार्टमेंट जमीन पर आ गया। जिस समय इजराइल का यह हमला हुआ, ठीक उसी समय हिजबुल्लाह का मीडिया प्रतिनिधि मोहम्मद अफीफ इमारत के दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। हिजबुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था और उसी समय इजराइल उनके मंसूबों को अपने बारूदी इरादे से जमींदोज कर रहा था। इजराइल ने इस हमले से ठीक पहले एक चेतावनी जारी की थी। लोगों को अपार्टमेंट से निकल जाने का अलर्ट दिया था। जैसे ही समय सीमा खत्म हुई, इजराइल ने एक बार से पूरी इमारत को मिट्टी में मिला दिया। हिजबुल्लाह के इस ठिकाने को एक झटके में तबाह करने के लिए इजरायली सेना ने राफेल स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया था। ये वही बम है जिसे हम बालाकोट बम के नाम से भी जानते हैं। भारत ने बालाकोट पर हमले के लिए इजराइल से इन खास स्पाइस 2000 बमों को खरीदा था। इस खतरनाक स्पाइस 2000 ने बालाकोट में आतंकियों का सर्वनाश कर दिया था। स्पाइस 2000 एक गाइडेड बम है। स्मार्ट और सटीकता के साथ हमला करने वाला कम लागत का हथियार होता है। स्पाइस का फुल फॉर्म स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है। स्पाइस 2000 के हमले से दुश्मन पर वार इतना घातक होता है कि उसका बच निकलना और इस बम का निशाने से चूकना दोनों ही नामुमकिन है। लेबनान की घनी आबादी के बीच इजरायली सेना अपने इसी घातक हथियार से हिजबुल्लाह पर सटीकता से हमला कर रही है। इजरायली हमले में हर दिन हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जा रहे हैं। इजरायली फोर्स ने इस सर्जिकल स्ट्राइक में रदवान फोर्स के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल का यह हमला दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांड सेंटर पर हुआ। इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे लेबनान में धूल और धुएं का ऐसा ही गुबार नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर पसरा हुआ है। इमारतों के मलबे के ढेर लगे हुए हैं। दक्षिणी लेबनान से लेकर बेरूत तक ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मंगलवार को इजरायली हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए, जबकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।